मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो पर। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, सब अलग-अलग सबका बताने का तरीका होता है। सब अलग-अलग तरह के से बताते हैं कि हिंदी की कॉपी, इंग्लिश की कॉपी, इतिहास की कॉपी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी कैसे लिखें, एक-एक सब्जेक्ट को लोग बताते हैं। लेकिन नहीं, मेरा कुछ अलग ही तरीका रहेगा। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सभी सब्जेक्टों की कॉपी कैसे लिखें। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका लिखने का क्या तरीका होगा। तो देखिए, 2025 बोर्ड एग्जाम 10-12 है। यदि आप कक्षा 10 में हैं, कक्षा 12 में हैं और आप बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, आप किसी भी बोर्ड से हैं, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आपकी रूल क्या है, तैयारी क्या है, आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। सभी सब्जेक्ट्स की कॉपी कैसे लिखें, यानी ऑल सब्जेक्ट, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सब्जेक्टों की कॉपी आपको कैसे लिखना है ताकि आपका 95% मार्क्स आए बोर्ड एग्जाम में। अब आपको पूरा नंबर मिलेगा अगर आप इस तरह से मेरे बताए द्वारा बातों को मानते हैं और इसको फॉलो करते हैं, तो आपको पक्का है कि आपका पूरा नंबर आपको मिलेगा। देखिए, बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सी गलतियां ना करें। यह वीडियो अगर आप नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए। 5 गलतियां आपको नहीं करना है। इस वीडियो पर 22,000 व्यूज आ चुका है। अगर आप अभी देख रहे हैं, कितना व्यूज है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप जाकर देखिए। इस समय हो सकता है और भी व्यूज बढ़ा हो। 2025 बोर्ड वाले, 2025 वाले छात्र एक बार जरूर देखें। एक बार आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग विचार होता है और हर इंसान से अलग अलग कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। इसलिए कोई आपसे छोटा हो या बड़ा हो, ये आप कभी मत ध्यान दीजिएगा। ध्यान यही देना है कि सामने वाला आदमी हमको क्या सिखा रहा है और हमको जीवन में आगे बढ़ने के बारे में क्या बता रहे हैं। यह कोई भी आदमी हो, ऐसा आपको संकोच कभी नहीं करना है। बस आपको ज्ञान के पीछे रहना है। ज्ञान एक ऐसा हथियार है ना, जो पूरे दिमाग को क्या करता है, जिंदा करता है। ज्ञान और कोई नहीं कर सकता ज्ञान के अलावा। तो दोस्तों, उन तरीकों के बारे में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। देखिए, अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, तो आपको क्या करना है, उसमें सिर्फ लिखना है। जैसे जैसे कि आपका इंग्लिश में क्या करना है, आपको लिखना है कौन कौन से क्वेश्चन। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अब शॉर्ट में जैसे आप कुछ ले सकते हैं, पोयम हो गया आपका। अब लॉन्ग में भी आप लिख सकते हैं कि जो आपका निबंध हो गया, ऐसे हो गया, आर्टिकल हो गया, लेटर हो गया, कुछ भी हो। आपको आपको ध्यान रखना है वो लिखने वाला सब्जेक्ट। अब लिखने वाला सब्जेक्ट अगर आपका है, तो आपको लिखना कैसे। आपको जो भी याद हो आप लिख सकते हैं, लेकिन नहीं याद है तब क्या करेंगे। नहीं, अगर याद हो या ना हो, आपको लिख कर ही आना है। तो ये रहा इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में आपको इसी तरह से करना है। और आप पैसेज में, आप जाकर पैसेज से भी क्वेश्चन उठा कर लिखिए। 1 से 2 लाइन आपको सही सही लिखना है। उसके बाद सिर्फ 1 से 2 लाइन आप मिलता जुलता लिख दीजिए। बाकी बीच में आप कुछ भी डालकर लिखिए। लेकिन अगर आप कितना भी कमजोर हैं, अगर मेरे द्वारा बात को मान लेते हैं, बताई गई बात को, तो आप कभी कभी भी आपका कम से कम 80% प्लस तो आपका जरूर आ जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं, तो आपका 90% से ऊपर आने से तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेन चीज होता है तरीका। अब इंग्लिश हो गया, उसी तरह से आपका जैसे मैथ हो गया। मैथ भी क्या है, सवाल लगाने वाला। सवाल आपको लगाना है, किसी भी तरह से लगा कर आना है, छोड़ना नहीं है कोई भी सवाल। चाहे गलत तरीके से लगाए, चाहे सही तरीके से, लेकिन उस सवाल को छोड़ना नहीं, लगा कर आना है। क्योंकि अगर आप जब लिखते हैं ना, कोई प्रश्न 4 नंबर का होता है ना, वहां से आपको 3 नंबर या 2 नंबर जरूर मिलता है। और अगर सही सही लिख देते हैं तो 4 में 4 आपको पूरा मिल जाएगा। ये होता है तरीका। अब वहीं पर आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, और उसके बाद आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो गया आपका, कोई भी सब्जेक्ट हो। आपको जो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। कौन कौन से, बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव। इसमें तो कुछ करना नहीं। इसमें मेन चीज ये है कि आपको टिक मारना है। अब टिक मारने में आपको क्या करना है, अगर आप पढ़े हैं तो आप टिक मार सकते हैं सही से। नहीं पढ़े तब आप अंजाद लगा सकते हैं, तो आप अंजाद लगाकर टिक मार सकते हैं। तो आपका टिक लगाने वाला बहुत ही आसान है, जो कि आप टिक लगा सकते हैं पढ़ के। फिर आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चन, यानी अति लघु उत्तरी प्रश्न। कौन सा, अति लघु उत्तरी प्रश्न। फिर वहीं पर एक आता है लघु उत्तरी प्रश्न। कौन सा, लघु उत्तरी प्रश्न। उसके बाद आपका आता है दीर्घ या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरी किसी किसी में सेकंड भी होता है, मतलब लघु उत्तरी पहला, लघु उत्तरी दूसरा। तो इस तरह से आपके क्या होते हैं, प्रश्न होते हैं। अब उन प्रश्नों को आखिर आपको हल कैसे करना है। देखिए, जो भी पेपर दिए हैं सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा ही कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस यह है कि अगर आपको याद है, तो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग हो,
चाहे शॉर्ट हो, मतलब ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, कोई भी हो, अति लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, कोई भी प्रश्न हो, अगर आपको याद है तो आप सही-सही लिख देंगे और आप पूरा नंबर पा जाएँगे। लेकिन अगर आपको याद नहीं तब क्या करेंगे आप? आप तो छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है। यह सबसे बड़ी गलती है आपको। आपको कभी छोड़ना नहीं, आपको हल करके ही आना है। अब नहीं याद है तब कैसे हल करेंगे? आपको बनाना है। आपको जैसे मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं, अगर उस किताब के बारे में, उस किताब से रिलेटेड, मान लीजिए कोई ले लीजिए आपका इतिहास हो गया, फिजिक्स हो, उस किताब किसके बारे में? उस किताब के बारे में, यानी अगर आप उस बुक के बारे में, उस चैप्टर के बारे में, उस बुक का जो चैप्टर है, चैप्टर के बारे में आप जो जान रहे हैं वही लिखिए। उस चैप्टर से अगर लिया गया प्रश्न हो तो आपको वही लिखना है, लेकिन आपको लिखना है, कभी भी छोड़कर नहीं आना है। क्वेश्चन को चाहे जैसे हल करके आना। अगर मान लीजिए आपको क्लास 11 का याद है, अगर आप 10 में हैं, क्लास 9 का आपको याद है, 8 का याद है, कुछ भी याद है, आपको लिख कर आना है। क्योंकि देखिए, उनको क्या होता है कि उनको पैसा लेना होता है। आप जब आप काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं कितना जल्दी हम ज़्यादा कॉपी जाँचेंगे, ज़्यादा पैसा मिलेगा। आप साफ-सुथरा लिखिए तो अभी आपके पास समय है, थोड़ा बहुत आप क्या कीजिए, 1 पन्ना इंग्लिश, 1 पन्ना हिंदी, मतलब 1 पेज हिंदी, 1 पेज इंग्लिश, चाहे 2 पेज हिंदी, 2 पेज इंग्लिश, जितना आपके पास समय उसी हिसाब से आप राइटिंग बैठाते रहिए और पेपर आते-आते आपको 10 से 15 दिन में राइटिंग बैठ जाएगा। तो इसलिए राइटिंग में आपको ध्यान देना है। बाकी यही चीज़ होता है। सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको चाहे जैसे कोई भी प्रश्न किसी भी तरह से अगर याद है आपको, किसी भी सब्जेक्ट का हो गया, तो उसको आपको बनाकर लिखना। और कॉपी लिखने में सबसे बड़ी गलती क्या होती है, पहले कोई 1 कर देता है, फिर 4 करेगा, फिर उसके बाद उसी में क्या करेंगे, 2 कर देंगे प्रश्न, फिर प्रश्न 3 कर देंगे, फिर इसी तरह से प्रश्न 6 करेंगे, उसके बाद प्रश्न 12 कर देंगे। यह क्या हो रहा है, खराब लग रहा है। लेकिन वहीं पर अगर आप प्रश्न नंबर 1 हल करते हैं और 1 के अलावा अगर 2 नहीं आ रहा है तो आपको 3 हल करना है। 3 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, 5 हल करना है। ऐसे आपको जैसे 1, 3, 5, अब ये सीरियल वाइज़ चल रहा है। लेकिन बीच में आप अगर लिया के क्या कर दें, 6 ला दें, फिर चा और फिर उसके बाद 6 के मान लीजिए 6 ला दिए, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर आप 2 ला दिए, ये खराब लग रहा है। इसलिए ऐसा गलती ना करें। जब भी करें, 1 नहीं आ रहा है, 2 करें, 3 करें, इस तरह से आपको हल करना है। तो दोस्तों, यही तरीका है, नहीं याद है तो आपको किसी भी तरह से बना कर लिखना, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बस अगर आप लिख कर आते हैं, कॉपी भर कर आते हैं, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। आपका 80 से ज़्यादा परसेंट ज़रूर आएगा। अगर आप पढ़ने वाले हैं, आप अच्छे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, मैं सभी के लिए बताया हूँ, चाहे कोई कमज़ोर हो, चाहे तेज़ हो, किसी भी वर्ड से सभी के लिए बात मैं बताया हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको किसी अदर टॉपिक पर, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट पर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बहुत ही जल्द लाकर दे दूँगा। तो ये रहा आपका वीडियो। अगर पसंद आया हो तो इसको आप हमको भी सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में।